मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ हैं। जैसा चेहरे पर तेज है, तेज के साथ नाम भी ऐसा ही है, तेजस्वी सूर्या। जानते हैं उनसे बुलंदशहर आए हैं 9 साल की 9 उपलब्धियां गिनाने के लिए। बुलंदशहर की क्या उपलब्धियां रही 5 साल में, क्या क्या सौगातें मिली, केंद्र सरकार ने क्या सौगातें दी, जो सांसद है भोला सिंह के नेतृत्व में यहाँ, तो जानने की कोशिश करेंगे सर। पिछले 9 साल में पूरे देश में अभूतपूर्व विकास कार्य हो चुका है और यहाँ बुलंदशहर में भी मोदी जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से और विशेष रूप में डॉक्टर भोला सिंह जी के प्रयासों के वजह से कई सारे विकास की काम हुई। यहाँ कनेक्टिविटी दृष्टि से आप देखें तो NH91 का 6 लेनिंग का काम, NH234 जो बुलंदशहर और मेरठ को कनेक्ट करते हैं उसका 4 लेनिंग का काम, और यहाँ गांव-गांव तक कनेक्टिविटी देने के दृष्टि से किए गए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा एक विस्तार बिचाला जो नेटवर्क है, वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा नेटवर्क यहाँ सिर्फ बुलंदशहर में हुई है। यहाँ मेडिकल एजुकेशन के दृष्टि से यहाँ के प्रतिभावान युवा बाहर ना जाए मेडिकल एजुकेशन प्राप्ति करने के लिए, इसके ये दृष्टि से नया मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है। एक केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हो चुका है, नया इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ काम शुरू हो चुका है, और यहाँ नया पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो चुका है। और विशेष रूप में आयुष्मान भारत हो, अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, या 30,000 से ज़्यादा नया मकान जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी स्कीम के अंदर बना गया है, इन सभी कामों से लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी अलग अलग स्कीम को कुल मिला के यहाँ बुलंदशहर में है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में जैसे चुनाव आएंगे हम भारतीय जनता पार्टी को आज़ाद कर देंगे सभी सीटों पे। उनके इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? बस अब एक हिमाचल और एक कर्नाटक जीतने के बाद बहुत अहंकार से राहुल गांधी जी ऐसे वर्तन कर रहे हैं। उनके अहंकार को ज़मीन में नीचे उतारने का काम जनता 2024 में फिर करेगी, और 2014 में 14 में पूरे देश की जनता कांग्रेस मुक्त अभियान का शुरुआत किए थे। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अभियान नहीं है, भारत के जनता के अभियान है। और मैं मानता हूं कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आएंगी और देश के पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस मुक्त देश को हम देखेंगे। सर, कितनी जो सीटें हैं उनको कितनी एक्सेप्ट करें? 19 में जितने सीट हमें मिले थे उससे ज़्यादा सीट और उससे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मिलेंगे, और मोदी जी देश की जनता की आशीर्वाद के शक्ति के साथ रिकॉर्ड 3rd टर्म के लिए फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम सब अगले साल इसी समय उसको देखेंगे। आखिरी सवाल सर, NRI पॉलिटिशियन कहा है सर आपने राहुल गांधी को, और एक तरफ कहा है कि उनको बेरोजगार कर दिया है देश की जनता ने, एक वो पॉलिटिकली बेरोजगार है। हाँ सर, वो डिस्क्वालिफाइड MP है, हमने नहीं किए, वो खुद किए हैं। ऐसे इररेस्पॉन्सिबल जवाब देश के OBC समाज को अपमानित कर कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किए हैं। वो सच्ची में बेरोजगार है, वो ये मैं नहीं किया हूँ और जनता नहीं किए हैं। देश की OBC समुदाय को अपमानित कर उसके आरोप पर कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया है, और डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद वो बेरोजगार बन चुका है, और वो जितना समय देश में रहते हैं उससे ज़्यादा समय विदेश में रहते हैं, इसलिए वो NRI पॉलिटिशियन है। तो साफ तौर पर तेजस्वी सूर्या मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपनी साफगोई के साथ अपने जवाब न्यूज़ 24 के साथ साझा किए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर।